बिहार की राजनीति एक बार फिर चर्चा में। इस बार केंद्र में है कन्हैया कुमार। हाल ही में जन सुराज के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में एक ऐसा ट्वीट किया गया जिसने सियासी गिलारियों में हलचल मचा दी। देखिए, यह ट्वीट में सवाल पूछा गया है, यह रही आपकी स्क्रीन पर, कि क्या कन्हैया कुमार जैसे पढ़े लिखे और युवा नेता को बिहार की राजनीति में कांग्रेस के साथ रहना चाहिए या फिर उन्हें किसी और पार्टी से हाथ मिला लेना चाहिए। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि यह भी पूछा गया कि क्या कन्हैया को केंद्र की राजनीति की जगह बिहार में ज्यादा सक्रिय नहीं होना चाहिए। इस ट्वीट ने अचानक यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या जन सुराज कन्हैया कुमार को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बना रहा है। क्या कांग्रेस में साइडलाइन हो चुका कन्हैया बिहार की राजनीति में नई शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। और सबसे अहम सवाल, क्या बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर का गठबंधन एक नया समीकरण बन सकता है। कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में एक तेजस्वी, पढ़े लिखे और साहसी नेता के रूप में देखा जाता है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चर्चा में आए कन्हैया ने राजनीति की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से की थी। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से लड़ा था, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह से हार गए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और उन्हें राहुल गांधी का करीबी माना गया, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद भी उन्हें वैसा सक्रिय और निर्णायक भूमिका नहीं मिल सकी जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और बार बार की हीरो के कारण पार्टी का हौसला टूटता गया और कन्हैया जैसे नेताओं की आवाज को धीरे धीरे दबाने लगी। हाल ही में जब बिहार में पलायन रोको, नौकरी दो जैसे अभियानों में उन्होंने भाग लिया, तब भी उन्हें सीमित मंच और सीमित ध्यान की ही मिला। इसी दौरान पटना में हुए एक संयुक्त कार्यक्रम के दौरान कन्हैया और पप्पू यादव को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वाहन में बैठने से रोक दिया गया। इस घटना का वीडियो वायरल भी हुआ था और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भी नाराजगी देखी गई। इस घटना से साफ तौर पर यह संदेश दिया गया कि कांग्रेस में कन्हैया की भूमिका अब भी सीमित और स्पष्ट है। इसके ठीक कुछ दिन बाद जब जन सुराज की ओर से जो ट्वीट किया गया, उसने राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी। जन सुराज का यह ट्वीट न सिर्फ कन्हैया की भूमिका पर सवाल उठाता है, बल्कि एक तरफ से उन्हें आमंत्रण भी देता है कि अगर वे चाहे तो कांग्रेस के बजाय किसी नई पार्टी जैसे कि जन सुराज के साथ हाथ मिला सकते हैं और बिहार में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी खुद को बिहार की पारंपरिक जातिवादी राजनीति से अलग एक वैकल्पिक मंच के रूप में स्थापित करने चाहती है। जन सुराज का दावा है कि वह जमीनी राजनीति का काम कर रही है और बदलाव की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। कन्हैया कुमार की विचारधारा और जन सुराज के सिद्धांतों में कई समानता देखी जा सकती है। दोनों ही शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और युवा नेतृत्व की बात करते हैं। यही कारण है कि जन सुराज की टीम बार बार ऐसे नेताओं की ओर देख रही है जो सिस्टम से नाराज है लेकिन बदलाव की ताकत रखते हैं। कन्हैया कुमार जैसे नेता जो न सिर्फ पढ़े लिखे हैं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी रखते हैं, बिहार की राजनीति में नई ऊर्जा भी भर सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कन्हैया कांग्रेस छोड़ने का साहस दिखा पाएंगे। कांग्रेस में उनके प्रति नाराजगी जरूर दिखती है, लेकिन अब तक उन्होंने पार्टी को लेकर कोई नकारात्मक बयान नहीं दिया। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर उन्हें जन सुराज की ओर से सही मंच और नेतृत्व की भूमिका दी जाती है तो एक बार भी फिर बिहार की राजनीति के केंद्र में आ सकते हैं। प्रशांत किशोर का राजनीतिक मैनेजमेंट और कन्हैया का बोलने का कौशल, यह गठजोड़ अगर बनता है तो कई पुराने समीकरणों को तोड़ सकता है। जन सुराज द्वारा किया गया यह ट्वीट एक जन संवाद की तरह जरूर पेश किया गया, लेकिन इसके पीछे रणनीति स्पष्ट रूप से झलकती है। यह ट्वीट एक पब्लिक पोल कम और पॉलिटिकल ज्यादा लगता है। जन सुराज की यह रणनीति पहले भी देखी गई है, जब वह किसी क्षेत्र या मुद्दे को लेकर जनता से राय मांगते हैं और फिर उसके आधार पर राजनीतिक बयान या आंदोलन करते हैं। यही तरीका अब कन्हैया के संदर्भ में अपनाया गया है, जो यह दर्शाता है कि जन सुराज अब उन नेताओं को अपने साथ जोड़ना चाहता है जो युवा हैं, जो जमीनी राजनीति से जुड़े और जो बदलाव की बात करते हैं। अगर यह गठबंधन बनता है तो इससे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि राज्य जेडीयू और भाजपा को भी चुनौती मिल सकती है।
बिहार की राजनीति में लंबे समय से कोई नया चेहरा ऐसा नहीं उभरा है जो जनता को वैकल्पिक नेतृत्व दे सके। तेजस्वी यादव अपनी जगह बना चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ की कई वर्गों ने असंतोष है। ऐसे में अगर कन्हैया कुमार, जो अब एक छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्र मीडिया तक छाए हुए हैं, जन सुराज जैसे मंच से राजनीति में सक्रिय होते हैं, तो यह बड़ा बदलाव हो सकता है। साथ ही अभी तय है कि ऐसे गठबंधन से युवा मतदाता और शहरी मध्यम वर्ग ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। बहरहाल कन्हैया कुमार की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से जन सुराज में यह मुद्दा उठा है, उससे साफ है कि वो कन्हैया कुमार को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस चुनौती को कैसे लेती है और क्या कन्हैया को पार्टी में वैसे ही सम्मानजनक स्थान देती है जिसकी अपेक्षा कन्हैया कुमार करते हैं। एक बार फिर राजनीतिक जोखिम उठाकर नई राह चुनते हैं। राजनीतिक में कुछ भी स्थायी नहीं होता और बदलाव ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कन्हैया कुमार और जन सुराज दोनों ही बदलाव की बात करते हैं, दोनों ही युवा केंद्रित राजनीति को बढ़ावा देते हैं और दोनों ही बिहार को लेकर गंभीर है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में ये दोनों ताकतों एक मंच पर आते हैं, तो यह सिर्फ एक गठजोड़ नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई धारा की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब दोनों ओर से स्पष्ट संवाद और इच्छा शक्ति हो। जनता की नजर अब इस टिकी है कि क्या यह संकेत मात्र था या फिर आने वाले चुनाव में कोई बड़ा धमाका होने वाला है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर।